आपको बोले थे गधा कहीं क्या कह रहे हैं कि अपने टाइम से होगा तो करेगा। ठीक है सर, 4 से 5। बकुला का बेचारा का आज फिर हाथ कट गया, गेट पे दब गया। काहे लटक रहा था वो? उसके देह में दम नहीं है, जाता लाइन लगाने। हटो हटो, दबा गया बेचारा आज बकुला। इससे पहले क्लास में आपको हम कुछ ना कुछ पढ़ाए होंगे। वाण भट्ट, पाल वंश। तेरा कान खराब हो गया लगता है। वाण भट्ट के बारे में पढ़ाना है, पाल वंश। पाल वंश पढ़ा दिए थे। हाँ? टेस्ट लेना बहुत जरूरी हो गया जी, बहुत दिन हो गया टेस्ट लिए। इसे टेस्ट लेने के बाद कुछ एक मारने पीटने वाला भी कोई व्यवस्था रहना चाहिए। दोनों लाठी लेके अंधाधुन भाज दो इसे। चलिए बाबू, आपको हम बताए थे दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले चालुक्य। चालुक्य को हटाकर राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को हटाकर फिर से चालुक्य। यहाँ पर पल्लव, पल्लव को हटाकर चोल। इस साइड में पाल, प्रतिहार। ये सब तो बता ही दिए आप ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप सबको पीडीएफ वगैरह मिल गया? क्वेश्चन पूछा जाए तो बता ही देंगे आप लोग। आज आप लोग को हम पाल वंश के आगे बताते हैं सेन वंश, और इधर प्रतिहार वंश। सेन वंश और प्रतिहार। देखिए, प्रतिहार ने भी कन्नौज पर आक्रमण किया था, याद है कि नहीं है? पाल ने भी किया था और राष्ट्रकूट ने भी किया था। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने लिया? ध्रुव। वह पाल शासक जिसने भाग लिया, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्म। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन था? राजेंद्र चोल ने थूर दिया, महिपाल। अंतिम शासक मदन पाल। पाल वंश वाले ब्रजयान शाखा को मानते थे। किसको मानते थे? ब्रजयान शाखा को। तो पाल वंश तक तो पढ़ाई दिए थे। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो पाल वंश तक आप सब लोगों को जानकारी मिल चुकी थी। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल। मदन पाल के समय यह वंश जो था धीरे धीरे कमजोर हो गया, और इसके सामंतों ने इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ठीक इसी के जगह पे, पाल वंश के जगह पे, ठीक इसके जगह आया सेन वंश। कौन सा वंश? सेन वंश। सेन किसके सामंत थे? सेन किसके सामंत थे? पहला राजा हुआ सामंत सेन। कौन हुआ? सेन वंश का पहला राजा सामंत सेन। सामंत सेन, सामंत सेन इसके क्या थे? संस्थापक थे। आप सबको पीडीएफ मिला? सामंत सेन के बाद अगला शासक जो आया, विजय सेन। कौन है? विजय सेन। ये भी योग्य नहीं थे। विजय सेन ने राजधानी इसे बनाए लखनऊती को। विजय सेन ने राजधानी किसे बनाए? इनका साम्राज्य बांग्लादेश तक चला गया था। बांग्लादेश तो हमारा ही था, हमारे पूर्वज उसको नहीं संभाल सके लोग, तो हम लोग क्या करें? 1947 में विभाजन हुआ जो देश का, ये एकदम गलत था। और नाथूराम गोडसे गलती हो गई उससे। कभी कभी नहीं, आदमी गलती से किसी को प्रणाम कर देता है, बाद में पता चला ये दूसरा आदमी है। तुम नहीं समझ में आया? शादी ब्याह में भीड़ बढ़ रहा था, दूसरे चाचा प्रणाम, ये कौन है रे? गलत, मिस्टेक से हो गया। वैसे नाथूराम से मिस्टेक से गांधी जी मारा गए। वो जिन्ना को मारना चाहता था, मार दिया मिस्टेक से। किसको? अब मिस्टेक हो गया तो कहा कि अब ये तो छोट मोट मिस्टेक है नहीं, बहुत बड़ा का मिस्टेक है। जिन्ना को मारता, काम खत्म। गांधी को मरले कौन फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? बेचारा संन्यास ले लिए थे राजनीति से, कोई मतलब नहीं था। 80 साल की उम्र में चलना नहीं जाता था। आभा और अनु 2 महिलाएं थी,
जो उठा के चलाते थे। 80 साल उम्र हो गया था महात्मा गांधी का जब मरे थे, 79 ईयर, यानी 80 साल। उठल बैठल नहीं जाता 80 साल में। आज इतनी दवाइयां इतनी एडवांस हो गई हैं, तब ये हाल हो गया। उस समय तो और बुरा हाल रहता था। मार दिए महात्मा गांधी को, नाथुराम बाद में कहा जा ये तो दूसरा आदमी मरा गया भाई, गलती हो गया, जिन्ना कहाँ है? तो लोग कहे कि लाहौर मिलेगा वो। अब कहाँ जाएंगे लाहौर, अब जेल जाइए। विभाजन नहीं होना चाहिए था, जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये गलती हो गया। आगे बढ़े हम लोग भी, हम लोग रहते तो विभाजन नहीं होने देते। हाँ, अपने को तुम स्वतंत्रता सेनानी समझ रहा, माँ बाप पैसा दे रहे हैं तो पढ़िए नहीं रहा है, तो गुलामी में ही करते। चलिए अब ध्यान से देखें, विजय सेन ने राजधानी किसे बनाया? सेन वंश के पहले शासक साहब, उसके बाद विजय सेन। अगला शासक बल्लभ सेन। कौन आया? बल्लभ सेन। बल्लभ सेन एक समाज सुधारक थे, साहित्य प्रेमी थे। समाज सुधारक और साहित्य प्रेमी थे। इनकी दो प्रमुख रचना है। बल्लभ सेन समाज सुधारक के साथ साथ क्या थे? साहित्य प्रेमी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए आप लोग लिखा होगा दान सागर, अद्भुत सागर लिखा है। दान सागर और अद्भुत सागर किसकी रचना है? बल्लभ सेन। समाज सुधारक के साथ साथ साहित्य प्रेमी थे। इनकी दो प्रमुख रचनाओं का बता सकते हैं? दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत, ये समाज सेवी थे, दान दक्षिणा बहुत देते थे। हालांकि इनका जीवन बहुत छोटा रहा था, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो इनके पुस्तकों को पूरा करने का काम लक्ष्मण सेन ने किया था। किसने किया? लक्ष्मण सेन ने किया। किसने किया? लक्ष्मण सेन। दान सागर और अद्भुत सागर किसका है? बल्लभ सेन। दान सागर और अद्भुत सागर बल्लभ सेन। अगला शासक लक्ष्मण। लक्ष्मण सेन जो थे, इनके दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक लिखा है गीत गोविंद। जयदेव ने कौन पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। जयदेव ने गीत गोविंद। इस पूरे सेन वंश में वही एक फेमस है, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा जयदेव के पुस्तक, जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण से। दान सागर और अद्भुत सागर बल्लभ से। सेन वंश की राजधानी लखनऊती। कौन थी? लखनऊती। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, बल्लभ सेन के बाद लक्ष्मण सेन। इस लक्ष्मण सेन ही अंतिम योग्य शासक थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। गीत गोविंद की रचना, गीत गोविंद। सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लक्ष्मण सेन में एक विशेषता थी कि ये अपना अभिलेख हिंदी में भी लिखवाए थे। हालांकि इनकी आधिकारिक भाषा ये लोग की बंगाली थी, लेकिन इन्होंने अपना अभिलेख क्या किया था? हिंदी में भी लिखवाया। अंतिम महान पाल सेन शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि का नाम जयदेव। कौन थे? कोई दिक्कत है किसी को? छोटा वाला कोई दिक्कत? सेन वंश के संस्थापक सामंत था, सामंत सेन। इसको कुछ दिमाग नहीं काम किया ना, कहा सामंत था। तुम पता है किसी न किसी का सामंते हो गए हम। ध्यान से सुना करो यहाँ पे। सेन वंश के संस्थापक। मेरे हाथ में 6 उंगली एनडीए में जा सकते हैं? नहीं, 6 उंगलियां किसी किसी की में हो जाती है ना। देहात में उसको छांगूर कहा जाता है। हाँ, नहीं जा सकते एनडीए में। ऋतिक रोशन टाइप का बहुत पटांग चीज है एनडीए में ना। तनियों से टेंट आड़ रहिएगा ना, वो मेडिकल के लिए तो रोक के रखता है 3 दिन तक। खूब बढ़िया से एमएच में आपका मेडिकल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल। आर्मी में तो 21 दिन में फाइनल करके भेज देता है ना। एनडीए में ऐसे नहीं होता है। एनडीए बाप रे बाप एकदम बेहतरीन ढंग से छांट छूट के लेगा। और अगर वो आपका एयर विंग्स है ना, जैसे एयरफोर्स में भी एयर विंग होता है, नेवी में भी एयर विंग होता है, और आर्मी के पास भी अपने हेलीकॉप्टर ये सब एयर विंग है। अगर आप एयर विंग में गए ना तो और खखोर के आपका चेक करेगा। फिर सबसे ज्यादा फिट समझा जाता है पायलट को, सबसे ज्यादा, क्योंकि
पता चला वो जहाज लेके जा रहा है, पथरी के दर्द उपट गया, अरे बाप रे दादा, ओ अपने जाएगा 10 जना को ले जाएगा, हाँ, जहां गिराएगा वो ले जाएगा, पता चला कौन हमारे कोचिंग में भी गिरा दिया। समझ रहे हैं कितना जाएगा यहाँ पर, हाँ, सब जना चल जाएगा यहाँ पे कोचिंग पे। चलिए अब ध्यान देते हैं, सेन वंश समझ में आ जाएगा? नहीं ना, क्वेश्चन छूटना चाहिए। सेन पूछे, सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश का वह शासक जिसने लखनऊती को राजधानी बनाया, कौन थे? विजय सेन। सेन वंश का वह शासक जो समाज सुधारक, दानवीर इत्यादि था। बल्लभ सेन की 2 प्रमुख रचनाएं, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और जयदेव की पुस्तक का नाम, जयदेव की पुस्तक, जयदेव किसके दरबार में रहते? सेन वंश का अंतिम महान शासक लक्ष्मण, कौन था? लक्ष्मण सेन के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन, परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण, परम भागवत, कोई दिक्कत नहीं ना, परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण, कोई दिक्कत है किसी को? सेन वंश में बस इतना ध्यान रखना है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हालांकि पहले वो बल्लभ सेन के दरबार में थे, बल्लभ सेन मर गए तो किसके दरबार में? लक्ष्मण। बल्लभ सागर ने तो अद्भुत सागर और दान सागर को भी पूरा नहीं किया, आधा आधा ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ जाए, बिहार दरोगा का बैच, बिहार दरोगा का फॉर्म आने के बाद, अभी नहीं, अब देखते इधर प्रतिहार वंश। देखिए हमको तो यहाँ सेन पाल वंश ही पढ़ना था, लेकिन पाल वंश का सामंत निकल गया सेन, तो हम सेन को इसे साइड करके निपटा दिए। हालांकि पाल के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए था? प्रतिहार। राष्ट्रकूट तो पढ़ाई दिए हैं, अब क्या बताना आपको? प्रतिहार। कौन सा वंश? बड़ी मरखा था सभी सब, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार। इसे प्रतिहार को क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार। बड़ी मरखा था सब भाई, लक्षण भी था ना यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी के वंशज थे, लक्ष्मण जी, राम जी के भाई लक्ष्मण जी। राम जी तो थोड़ा सा सीधे साधे थे, थोड़ा सा ध्यान से समझते थे क्या है क्या। लक्ष्मण जी तो तुरंत गुस्सी आ जाते थे, सुपनेखा का नाक काट दिए। आज भी महिला सबको बात याद है, इसलिए देखिएगा महिला कभी किसी को प्रपोज करने नहीं जाएगी, उसको आज भी ये गलती, एक गलती सुपनेखा की थी, आज भी उसको याद है। रावण गुस्सिया गया था पूरा यहाँ पे। आगे बढ़े, लक्ष्मण जी जो थे ना, थोड़ा सा क्या चल देख ले तू थोड़ा। राम जी थोड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, थोड़ा समझते थे सीनियर के तौर पे। अरे छोड़ो, थोड़ा थोड़ा चीज के लिए काहे, अरे ना भैया हम देख लेते क्या, हम नहीं समझे, थोड़ा सा वो उतावला टाइप का, ज्यादा मार धार करने वाले। तो गुर्जर प्रतिहार को ऐसा कहा जाता है कि किसके वंश थे? लक्ष्मण भाई। मार धार करने तो लक्ष्मण जी थे ही एकदम बढ़िया से। तो इनके तो प्रतिहार वंश के किसके वंशज माने जाते हैं? लक्ष्मण। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो थे यह बहुत लड़ाकू शासक थे यहाँ पर। इनका क्षेत्र प्रारंभिक में गुजरात में था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उसका क्षेत्र कन्नौज खाली हुआ, यहां से कौन आए? पाल, नीचे से राष्ट्रकूट। बताइए राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग, कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद, दंतीदुर्ग के बाद बताओ गदा, दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आए थे, एलोरा का मंदिर बना है। कृष्ण प्रथम के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया ध्रुव, त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव के बाद अगला शासक अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष बहुत विद्वान था, पन्न पौन्य रण्य इसके दरबार। अमोघ वर्ष के बाद इंद्र तृतीय, कौन आया था? इंद्र तृतीय, याद है कि नहीं? इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय के बाद कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय की हत्या कर दिया तैलप द्वितीय। राष्ट्रकूट की जगह दोबारा कल्याणी का चालुक्य, याद है कि नहीं है?
आप लोगों से अब एक कल नहीं परसों आपसे टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है? इसलिए मन लगा के आप लोग पूरा रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पर रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं तो क्या 2-3 दिन का रिवीजन क्लास लगा दे क्या? 2 दिन का? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गया जी डॉक्टर के पास, वो लेके गए लोग ना, बजा बकुला का हाथ दबा गया, हाथ उसका गेट में दब गया, इतना पतला है, बैच लगा रहा था, चलो 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 चलो, दाब दिया सब उसको, लड़का सब सुनवो नहीं करता वो। और उसको इस दिन वैक्सीन लगाने वाले आए थे सब ना, सबको वैक्सीन लगवाने ले जा रहा था, अब देखा तो अपने बेहोश हो गया। हाँ? कांप रहा था, उसके शरीर में दमे नहीं है, खाना पीना नहीं खाता है बेचारा बगुला। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। प्रतिहार वंश किसके वंशज माने जाते हैं? हाँ, लक्ष्मण जी के वंशज। गुर्जर प्रतिहार प्रारंभ में कहा थे ये लोग? प्रतिहार के संस्थापक माने जाते हैं, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट। कौन थे? नागभट्ट। नागभट्ट कहिए या नागभट्ट प्रथम? प्रतिहारों के संस्थापक, प्रतिहारों के संस्थापक नाग। प्रतिहार वंश का अगला शासक आया वत्सराज। वत्सराज ये बड़ी मरखा था। वत्सराज ही अपनी पूरी सेना लेके कहां आक्रमण कर दिया? कन्नौज। तो बताइए प्रतिहार में किसने आक्रमण किया? वत्सराज। राष्ट्रकूट में ध्रुव, राष्ट्रकूट में ध्रुव, अब पाल में धर्मपाल, पाल में धर्म। तो अभी तक आपको वंश का नाम पता था कि 3 वंश थे, अब राजा का भी नाम पता चल गया। राष्ट्रकूट से गया ध्रुव, राष्ट्रकूट से ध्रुव, पाल से धर्म, पाल से धर्म, प्रतिहार से, प्रतिहार से। बताइए ध्यान से, प्रतिहार वंश के संस्थापक नहीं, प्रतिहार के संस्थापक अगला शासक कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार, सबसे प्रतापी था वत्स, बहुत खतरनाक था। इससे भी प्रतापी मतलब मार पीट वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला और दिमाग लगाने वाला जो ना महान शासक कहा जाता है। अगला शासक था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर। ये और खतरनाक था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने कहा कि जब कन्नौज पर अधिकार हो गया है तो राजधानी हमारी क्या होनी चाहिए? कन्नौज। देख रहे हैं दूसर जगह क्षेत्र जीत के होकर राजधानी बना दिया, कहा कि यही राजधानी रहेगी यहाँ पर। तो मिहिर भोज ने राजधानी क्या बना दिया? मिहिर भोज ने राजधानी बनाया कन्नौज को। मिहिर भोज ने क्या कर दिया? राजधानी। कहा कि राजधानी बनाया तो नीचवा से ही हल्ला करने लगा। यहाँ ध्रुव तो हार गए थे, यहाँ पे ध्रुव गया था ना आक्रमण के, हार गया था। उसके बाद आए थे आपके अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो थे लड़ाई उड़ाई उतना नहीं करते थे, विद्वान थे। अगला आया इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय चक्कर पकड़ करने लगा, कहा गलत बात है, कन्नौज को तुमने अधिकार बना लिया, बताओ राजधानी तुम्हारी कैसे हो गई? हर्षवर्धन का था ये वो। मिहिर भोज का बहुत ज्ञान देता है ये। मारो इसको खींच के लाया सब किसको? बांध के मारा सब सागौन के पेड़ में। शांत हो गए यहाँ पर। तो बताइए मिहिर भोज ने किसे हराया था? बड़ी नौटंकी कर रहा था इंद्र तृतीय। शांत हो गए कौन? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय हम ये भी बताए थे कौन विदेशी आया था? आल मसूद। इंद्र तृतीय के समय आल मसूद। कौन आया था? आल मसूद। याद रहेगा। इंद्र तृतीय को किसने पराजित किया? कौन? मिहिर। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात के क्षेत्र से हुई थी। ये किसके वंशज माने जाते हैं? पुलकेशिन द्वितीय के एहोर अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है। इस वंश के संस्थापक इस वंश के संस्थापक नागभट्ट था। नागभट्ट के बाद अगला शासक वत्सराज के समय कौन सा युद्ध चालू हो गया? कौन सा युद्ध? त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय युद्ध में फाइनल जीत किसे मिली थी? हाँ, प्रतिहार शासक वत्सराज। प्रतिहार शासक वत्स। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन बना? मिहिर भोज। कौन बना? मिहिर। इसने राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख मिलता है। मिहिर भोज का कौन अभिलेख? ग्वालियर। मिहिर भोज का ग्वालियर।
यहीं पे है बीच में ग्वालियर शहर। मिहिर भोज का कौन अभिलेख मिलता है? ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज का है। मिहिर भोज ने किसे पराजित कर दिया? आगे बढ़ जाए। कन्नौज पर अधिकार किसने किया था? मिहिर भोज के पश्चात उसका बेटा महेंद्र पाल बना, जिसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। इंद्र तृतीय 2 बार पराजित हुए थे, एक बार मिहिर भोज से, एक बार उसके बेटा के नाम क्या था? महेंद्र पाल। महेंद्र, देखिए पाल नाम से मत सोचिएगा पाल वंश का है, कई में लगा रहता है टाइटल वहां पे। आगे बढ़िए। राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को राजधानी। कन्नौज पर अधिकार। संस्थापक राष्ट्रकूट से लड़ाई में इंद्र तृतीय को किसने पराजित किया? अब दोबारा किसने किया? महेंद्र। कौन? महेंद्र। बताइए प्रतिहार वंश के संस्थापक। प्रतिहार के संस्थापक नाग भट्ट। प्रतिहार वंश में सबसे लड़ाकू वत्सराज ने कहा अधिकार कर लिया? कन्नौज को राजधानी बनाया। हाँ, राष्ट्रकूट को शांत कर दिया था मिहिर भोज, और उसके बाद फाइनली किसने किया? महेंद्र। महेंद्र पाल के बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि इंद्र तृतीय के बाद कौन आया? कर्क द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, वो कुछ खास थे नहीं। और आए कर्क द्वितीय, तो तैलव द्वितीय आके राष्ट्रकूट को साफे कर दिया, राष्ट्रकूट खत्म हो गए लोग, तो ज्यादा मारधार करना नहीं पड़ा। महेंद्र पाल के दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, राजशेखर। कौन रहते थे? महेंद्र पाल के दरबारी कवि रस। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव। लक्ष्मण सेन के याद रहेगा? लक्ष्मण सेन के बताइए। राजशेखर, महेंद्र, राजशेखर, राजशेखर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? राजशेखर किसके दरबार में रहते? राजशेखर की बहुत प्रमुख पुस्तक है, पूछता है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। आगे बढ़। कर्पूर मंजरी लिख दी। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये सब किसकी पुस्तक है? कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। बाल रामायण ये राजशेखर किसके दरबार में? राजशेखर किसके दरबार में? राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार। राजशेखर, कोई दिक्कत? राजशेखर किसके दरबार में रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यश पाल इस वंश के क्या थे? अंतिम शासक। इस वंश के अंतिम शासक कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा कितने लोग बता सकते? उत्तर मीमांसा, हाँ ठीक बताया। वादरायण, उत्तर मीमांसा, वादरायण। याद कीजिए, ये जब हमको वैदिक काल बता रहे थे तो षष्ठ दर्शन में इसे बताए थे। और काव्य मीमांसा राजशेखर, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, राजशेखर किसके दरबार में? इस वंश का अंतिम शासक यशपाल। बताइए प्रतिहार का अंतिम शासक? अंतिम शासक यशपाल। धीरे धीरे ये सामंत में खत्म हो गया, सामंती जीवन खत्म होने लगे। बाद में सारे टुकड़ों पे आके मुगल वगैरह, ये दिल्ली सल्तनत वाले क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। बेचारा देखिए, ये राष्ट्रकूट खत्म हुए समय इसके बीच का क्षेत्र खाली है, दिख रहा है? वहां एक नया वंश आएगा, चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंडाल नहीं। ऐसे आप लोग अपने मन से मत सोचिए, तो ऐसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चंदेल, चंडाल नहीं, चंदेल वंश। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। इसको याद हो गया ना? पाल वंश के संस्थापक। इसमें नहीं लिखा है, इसमें खोज रही है सर। पाल वंश के संस्थापक। अगला शासक
गोपाल ने कौन सा यूनिवर्सिटी? गोपाल ने ओदन। धर्मपाल ने कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल से? धर्मपाल के बाद कौन आया था? देवपाल के समय कौन अरब यात्री? सुलेमान। कौन आया था? महिपाल के समय आक्रमण किया राजेंद्र चोल। अंतिम शासक मदन पाल। अंतिम शासक निकल जाने देना बाबू, उसको चल जाओगी बबनी, चल जाओ। आप लोग सब लोग खाना पीना चलेगा, पानी दबा के पीजिए लोग, कम पानी खूब दबा के एकदम ऐसे पी के ऐसा रखिए कि छलके मुंह पे से पानी पी के ऐसे ऐसे चेक के छलके ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे झुकिए तो गिरने लगे पानी ऐसे। पानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पानी पीना। कई को पानी पीता है, कई को पानी पिला देता है। ऐसा ऐसा भी लड़का रहता है ऐसा क्लास में, किसी किसी को तो मन करता है बड़ी मार मारे। 4 बजे भोरवा में आके इतना लॉस करता है अपना टाइम, उसको समझे में नहीं आ रहा है। यही सब आगे वाला लॉस करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखें, आगे बढ़े। बताइए पाल वंश तो हो गया। पाल वंश के स्थान पर, पाल वंश के स्थान पर सेन वंश। नहीं सुनते थे तो आंसर क्या देती है लोग? बकलोलिया कर रही है कि नहीं सुने थे, आंसर दे रही है, पूरा बकलोल है। 28 कैरेट का बकलोल है, एक्स्ट्रा बकलोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ध्यान से देखो, पाल वंश के स्थान पर सेन वंश ना आया। सेन वंश आया था। सेन वंश के सबसे फेमस क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मण सेन से। लक्ष्मण सेन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? परम भागवत। बताइए लक्ष्मण सेन ने उपाधि धारण किया परम भागवत। लक्ष्मण सेन ने उपाधि धारण परम। आगे बढ़े। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव। जयदेव की पुस्तक। प्रतिहार शासक किस राज्य में? गुजरात। प्रतिहार शासक किसके वंशज माने जाते हैं? लक्ष्मण जी के। प्रतिहार शासक शांत थे कि पूरा लड़ाकू। प्रतिहार वंश के संस्थापक। कन्नौज पर आक्रमण किया। वत्स राज। कन्नौज को जीतकर राजधानी बना लिया। मीर राजधानी बना। अगला शासक महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर। करपर मंजरी। काव्य मीमांसा। बाल रामायण। इंद्र तृतीय को फाइनली हराया। बकलोलिया सब राजशेखर बोल रही है। इंद्र तृतीय को भी राजशेखर हराया था। ये सब मेहमानों से लड़ाई करवा देगी सर। अरे वो तो दरबारी कवि का नाम था। हम सब सोचती है कि हम लोग लड़का सबसे कम है। हाँ सुनबो नहीं करती है सब। यहाँ पर आंसर दे दी। कहीं क्वेश्चन बता तुरंत आंसर दे देगी सब। अगला वंश देखते हैं। कौन सा वंश? चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल। चंदेल वंश के संस्थापक का नाम यशोवर्मन। ननूक के बाद यशोवर्मन, फिर आया धंग। लाइव वाला टेस्ट कैसे देगा? लाइव वाला टेस्ट सबसे बड़ा समस्या तो लाइव वालों के लिए है ये, न तो अब तक टेस्ट कंप्लीट हो गया रहता। एप्लीकेशन पे टेस्ट पैनल काम कर रहा है, टेस्टिंग चल रही है उसकी। समझ में? किसी को कोई दिक्कत? सर ये सब याद भी करना है। अब समझ में आता है कि इलॉन मस्क क्यों पृथ्वी छोड़ना चाहता है।
पता कहेगी ये सब भी पढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चंदेल वंश। कौन सा वंश? मध्य प्रदेश में यह वंश था। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। कौन सा वंश? चंदेल वंश। चंदेल वंश वाले जो थे इन्हें नन्हूक जजाक भुक्ति का वंश कहते हैं। आप इसे चंदेल कह सकते हैं या जजाक, चंदेल या जजाक भुक्ति, जजाक भुक्ति का वंश, चंदेल वंश या जजाक भुक्ति का। यह वंश मंदिर निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था। इन्होंने वेसर मतलब मिश्रित शैली कहा जाता है, जिसे वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली की शुरुआत इन लोगों ने किया, चंदेल वंश वालों ने। समझ में आ गई ना क्या? चंदेल वंश का दूसरा नाम जजाक वंश। इनकी राजधानी जो थी वो प्रारंभ में महोबा में थी। चलिएगा बाबू, प्रारंभ में राजधानी क्या था? बाद में इन्होंने राजधानी को खजुराहो लेके चले हैं। राजधानी कहाँ लेके चले? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो, चंदेल की राजधानी चंदेल का दूसरा नाम जजाक। किस राज्य में था? प्रारंभिक राजधानी महोबा, यानी जो उस समय नाम था कालिंजर। महोबा का नाम क्या था? कालिंजर। उस समय कालिंजर नाम होता था, अभी क्या हो गया? महोबा। तो पहले राजधानी क्या थी? कालिंजर। अभी क्या हो गई थी? खजुराहो। इस वंश का पहला शासक था नन्हूक। संस्थापक कौन थे? नन्हूक। चंदेल वंश का संस्थापक। इस वंश का योग्य शासक था यशोवर्मन। अगला शासक कौन आया? कौन आया? यशोवर्मन। कौन आया? यशोवर्मन। कौन आया? यशोवर्मन काफी योग्य था। इसने खजुराहो में, कहां पर? खजुराहो। इसे नहीं लिखा था जी। खजुराहो में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। बताइए, विष्णु खजुराहो में विष्णु मंदिर किसने बनवाया? विष्णु। यशोवर्मन योग्य शासक था, इसने मंदिर बनवाया खजुराहो में। इस वंश का अगला शासक आया धंग, राजा धंग। कौन आया? राजा धंग। बहुत खतरनाक शासक था, मार धार करने के लिए बहुत फेमस था और भोले बाबा का भक्त था। समझ में गया? एक चीज है, महाकाल का भक्त किसी पे भारी पड़ जाता है एकदम। देखिए, दो चीजों में देखिएगा, एक महाकाल, दूसरा कृष्ण भगवान। इन लोगों में वर्सेटाइल मिलेंगे ये लोग। ये भगवान लोग ना हमेशा ही नहीं कि एकदम सिद्धांतवादी तो सिद्धांतवादी। शंकर जी कभी गुस्साई हो जाएंगे, कभी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, तो कोनों को पूछो वो आशीर्वाद दे देंगे। तो जब भी आप वर्सेटाइल नेचर के रहेंगे ना तो काफी आगे जाएंगे। वर्सेटाइल नेचर के रहेंगे तो काफी है। इन खाली गुस्सैले स्वभाव के हैं, ये न मजाक कर रहे हैं ना कुछ ना, ये वैसे नहीं। कृष्ण भगवान को देखिए, हर रूप में मिलेंगे आप। तो आप समझिए, इससे जितना ज्यादा आप वर्सेटाइल रहेंगे उतना आगे जाएंगे आप। यहाँ पर आप देखिए, विष्णु भगवान से ज्यादा महादेव के भक्त मिल गए कि नहीं मिले? राम जी से ज्यादा आपको मिलेंगे कृष्ण भगवान। विदेश तक में इस्कॉन टेम्पल मिलेगा आपको। बढ़िया से अंग्रेज सब हरे राम हरे कृष्ण रिमिक्स गाता है सब, और डीजे उजे लेकर बढ़िया से कर रहा है सब। तो वर्सेटाइल नेचर के रहना चाहिए हमेशा व्यक्ति को। तो राजा जो धंग था ना, विष्णु भगवान का था। किसका था? शंकर जी का। शंकर जी का क्या था? भक्त था। इसने कहा कि खजुराहो में हम भी मंदिर बनवाएंगे। किसका बनवाएंगे? शिव भगवान। किसका बनवाएंगे? शिव भगवान का मंदिर बनवाएंगे। तो शिव भगवान का मंदिर वैसे ही महादेव मंदिर कहलाएगा। तो कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव। और ये कंदरिया महादेव मंदिर जब बनवाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता शंकर जी का मंदिर रहेगा, उनका नंदी नहीं रहेगा। शंकर जी के बैल का नाम क्या था? समझ में आ गई नहीं क्या? नंदी। नंदी की इतनी बड़ी प्रतिमा है जो सब जितने मंदिर है ना, उस सारे मंदिरों में फोकस किया गया है या तो शंकर जी को बड़ा बनाने के लिए या मंदिर के प्रांगण को बनाने। इसमें नंदी सबसे बड़ा बना। तो सबसे बड़ा नंदी कहाँ पे? कंदरिया
खजुराहो के कंदरिया महादेव, खजुराहो के कंदरिया। सबसे बड़ी नंदी की प्रतिभा खजुर। अभी बताइए, खजुराहो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध हो गया कि महादेव के लिए? बारी पड़ गए कौन? महादेव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? धंग। कहां पर? खजुराहो में। और विष्णु भगवान का चतुर्भुज मंदिर भी खजुराहो में, लेकिन उसने किसने बनवाया था? किसने बनवाया? यश। कोई दिक्कत है किसी को? किसने बनवाया था? यशो वर्मन। कोई दिक्कत है किसी को? धंग बहुत ही योग्य शासक था, ये धार्मिक बहुत था। जगन्नाथ बनवाया था, मतलब जगन्नाथ। देखिए आपके इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जगन्नाथ के जगह जिन्नाथ हो गया। उसको क्या बना दिए? जगन्नाथ। जिन्नाथ हो गया है, जगन्नाथ होना चाहिए। समझ में आ गया कि ना? क्या जगन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ये जितना नाथ लगा रहता है ना, सब किसका है? महादेव। आगे बढ़े तो राजा धंग ने जगन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। जगन्नाथ, विश्वनाथ बताइए और वैद्यनाथ, ये मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया? राजा धंग ने। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, चंदेल वंश का संस्थापक, चंदेल वंश का अगला शासक, नन्नूक के बाद अगला शासक, यशोवर्मन के बाद धंग। धंग ने कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव। तुम क्या बोला? उसके बाद ये पागल है पूरा। कर हाँ सर, धंग ने बनवाया कंदरिया विष्णु मंदिर। अरे कंदरिया महादेव मंदिर है, कहता है कंदरिया विष्णु मंदिर, कंदरिया महादेव। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, खजुराहो जो जगह है वो हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिंदू और जैन दोनों के लिए, हिंदू और जैन खजुराहो। तुम आ गया? इधर देखो बगुला, छुट्टी होगा तो हैंडीकेप के साथ तुम निकल जाएगा। हैंडीकेप लोग अपने साथ इसको लेके जाना है। तुमको कई बार समझाए हैं। हाँ, ये आने के टाइम पे भी तुम इधर ही के साथ इधर ही आ जाना। दबाव आ जाएगा, हाथ तो कट गया इसका। इंजेक्शन लिए हो? ए, रोएगा क्या लिए? लड़की थोड़े है वो। नहीं रो रहा है लड़का। सबको बुखार उखार लगता है तो सबको कोई टेंशन नहीं रहता, इंतजार करता है कब उतरेगा। आगे देखते हैं हम लोग। तुम बैच लगाने के लिए मत चल जाना। एगो तो देह में तुम्हारे दम नहीं है, चल जाते हो इतना भीड़ को रोकने के लिए, उठा के लेके चल आएगा सब ऊपर। सर लड़का नहीं रो सकता है क्या? तोरा मन कर रहा है तो तुम रो। कभी नहीं। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे किसको ले जा रहे हैं। तुम रोने की बात कर रहा है? हाँ? कभी नहीं। आगे बढ़े, बताइए। चंदेल वंश के संस्थापक, अगला शासक यशो, उसके बाद धंग। धंग को कोनो बता दिया कि महाकाल को बहुत पुजारी था, भक्त था, जाके गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम था ना प्रयागराज में, जल समाधि दिला दिया। ये जाके राजा धंग क्या कर लिया? जल समाधि ने क्या कर लिया? जल समाधि। बताइए, चंदेल वंश का वह शासक जिसने जल समाधि लिया।
बताइए कितना खतरनाक था। यहाँ पे संगम पे जाके अंदर गया, अंदर रह गया। कौन सी समाधि ले लिया? जल समाधि। किसने जल समाधि लिया? किसने? धंग ने। अब आगे कल समझाएंगे आप लोग को। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, पढ़ के आएंगे 2 दिन और बढ़िया से, फिर रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे।